देखो वैसे तो मुझे सैंडविच पसंद है, बहुत पसंद है, पर ये वाला सैंडविच मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया था और अभी मैंने कुछ दिन पहले इसे ट्राई किया था और जब से ट्राई किया है उससे मैं इसका फैन बन चुका हूँ। वैसे ज़्यादातर वेज सैंडविच में आलू जाता ही जाता है, पर इस सैंडविच के रेसिपी में आलू की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर मुझे तो सैंडविच की आलू उबालना ही सबसे बोरिंग काम लगता है। खैर जो भी हो, इस सैंडविच में क्या जाने वाला है वो भी बता देता हूँ। बस जो पीछे से और प्याज था किया था वो भी स्लाइस में। प्याज काटने के बाद ले लिया लहसुन को एकदम बाइट काट लो। प्याज और लहसुन के अलावा इसमें कोई बाकी और सब्जियां जाने में नहीं होनी। बस अगर इसके साथ पनीर या फिर मशरूम का यूज करोगे वो भी अच्छा लग सकता है, पर फिलहाल आज मैं नहीं यूज कर रहा हूँ। सभी चीजें काटने और ये बात ले लो एक पैन में डाल दो बटर और बटर के साथ डाल दो थोड़ा सा तेल। बर्तन को 2 चम्मच के आसपास लिया है तेल, 1 छोटा चम्मच। इन दोनों को अच्छी तरह से गर्म कर लो। इसके बाद डाल दो इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच। गैस का फ्लेम कम पे रख के बटर में लहसुन को अच्छी तरह से पका लो और लहसुन की अच्छी तरह से पकने के बाद डाल दो प्याज। वैसे मैंने आप लोग को पहले ही बता था कि प्याज मैंने 3 से 4 ले लिया है और क्या चाह रहा मैं कि गैस का फ्लेम तेज कर देना, इसे लगातार चला कर रहना और तब तक खिलाना जब तक कि अच्छी तरह से नरम मिल जाए। If you guys receive सबसे पर इसमें डाल दो आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। दमोट जरूरी नहीं कि आधा चम्मच ही डालना, इसके साथ से अपनी डाल सकते हो। फिर नमक और काली मिर्च को अब अच्छी तरह से डालो। और फिर अब जानते हो कि बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि यार ये सब्जी बन रही है कि सैंडविच, पर क्या करें, प्रोसेस ये सर। फिर मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा सोया सॉस को भी अच्छी तरह से मिला लो। वैसे अगर सोया सॉस नहीं डालोगे आपको भी चढ़ जाएगा और अगर फुल आपके पास तो ठीक है और कोई बात नहीं। देखो गैस को अच्छी तरह से बुला लिया है। फिर इसके बाद इसमें डाल दो 2 चम्मच फ्रेश क्रीम। फिर फ्रेश क्रीम डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लो। फिर इसे मिक्स करने के बाद अब ना इसे निकाल लो। अब देखो क्या करना है कि ब्रेड के ऊपर जो भी मिक्सचर बनाया वो डाल देंगे, उसके ऊपर डाल देंगे चीज। मैं मोज़रेला चीज का यूज कर रहा हूँ, अच्छा तो चीज स्लाइस का भी यूज कर सकते हो। फिर उसके ऊपर सेम चीज कर लेंगे और अब इसके बाद इसे करना है एक टोस्ट। तो देखो अब मैंने लिया ग्रिल फैन। फिर पैन के ऊपर डाल देंगे बटर अच्छे तरह से गर्म कर लो और इसके बाद वही जो अभी सैंडविच बनाया था उसे डाल दो। अलग दोनों साइड से अच्छी तरह से टोस्ट कर लो और इसके बाद इसे निकाल लो। बाकी अब इसे ट्राई करके देखना और फिर मुझे बताना।